आप लोग उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल। भारत में आपराधिक मामलों को क्वैश रद्द करने की कानूनी स्थिति पिछले कुछ वर्षों में अधिक स्पष्ट और न्याय संगत हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुकदमों में के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं, यहाँ इस कानूनी स्थिति के मुख्य बिंदु दिए गए हैं, उसको समझ लेते हैं। कानूनी धारा और दुरुपयोग का रोकना। अपवाद बनाम नियम। पुलिस जांच एक सामान्य नियम है, जबकि मामलों को क्वैश करना एक अपवाद है। अक्सर क्वैश के लिए हम लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं। दीवानी विवाद। दीवानी के मामलों में पैसे का लेना देना, संपत्ति के बाद जो जबरन आपराधिक रंग देना कानून का दुरुपयोग माना गया है। पूरे परिवार को घसीटना, बिना ठोस सबूत के पूरे परिवार को आरोपी बनाना कोर्ट की नजर में गलत है। न्यायालय का जो सख्त दृष्टिकोण है, मंशा और समय सीमा, क्रोनोलॉजी। एक्चुअल में क्या है कि अदालत केवल एफआईआर की भाषा पर भरोसा नहीं करती, बल्कि घटना के पीछे की मंशा और समय सीमा की जांच जरूर करती है। चार्जशीट की जो गुणवत्ता है उसको देखती है। चार्जशीट केवल एफआईआर की नकल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें ठोस जांच दिखनी चाहिए पुलिस के द्वारा। प्रदीप कुमार केशवानी मामला, जहां 4 बिंदु परीक्षण। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार इन 4 परिस्थितियों में केवल क्वैश हो सकता है। मामला क्या? डिफेंस, बचाव पक्ष का। मटेरियल बहुत ठोस हो, वह मटेरियल अभियोजन प्रोसिक्यूशन के आरोप की जड़ काटता हो। समझ लीजिएगा, अभियोजन के पास उस समय का कोई जवाब ना हो, ट्रायल मुकदमा जारी रहना, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो, ऐसा आपको प्रतीत कराना पड़ेगा। नई प्रक्रिया और सीमाएं। यांत्रिक समनिंग, द मैकेनिकली समनिंग जो होती है वो बिना सोचे समझे निचली अदालतों द्वारा समन जारी करने को गलत माना गया है कि बिना सोचे समझे समन जारी कर देते हैं वो लोग। नया कानून। यदि क्वैश के बाद भी कोई नया और ठोस सबूत मिलता है तो आरोपी को दोबारा समन किया जा सकता है, मामला क्वैश होने के बाद भी। समझ लीजिएगा। अब इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कानून अब आरोपियों के प्रति अधिक संवेदनशील है, लेकिन राहत पाने के लिए केवल दावा काफी नहीं है। इसके लिए ठोस तत्व, सही समय सीमा और मजबूत कानूनी दस्तावेज के साथ अदालत में मजबूत पक्ष रखना जरूरी है। साथियों, आप समझ लीजिएगा कि कई मामलों में हम लोग हाई कोर्ट सीधे चले जाते हैं और ये मानते हैं कि मामला एफआईआर क्वैश हो जाएगी। तो ये जो 4 तत्व बताए गए हैं, जब आपके ये 4 फैक्ट आपकी एफआईआर में निकल रहे हों, तभी आप हाई कोर्ट का रुख करें। क्वैश होना इतना आराम से नहीं होता है। जब भी क्रिमिनल प्रोसेस किया गया हो तो संपत्ति के लेन देन का विवाद साबित करना पड़ेगा, आपको रुपए के लेन देन का साबित करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि सिविल मैटर इसको क्रिमिनल मैटर में तब्दील किया जा रहा है तो मामला क्वैश हो सकता है। घटना की समय सीमा पर विवाद स्थिति पैदा होना चाहिए। बहुत सारे नए नवेले हमारे अधिवक्ता इन चीजों को नहीं जानते, इनका अध्ययन नहीं करते, तो लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता और बड़ा अमाउंट हाईकोर्ट में खर्च हो जाता है और आपका पीछा आपकी एफआईआर करती रहती है। और ये भी समझ लीजिए, कानून में बताया गया है कि अगर एफआईआर क्वैश भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्ट्रॉन्ग फैक्ट मिलते हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन होगा। तो साथियों, आप समझ गए ना, जब भी कोई सेमी सिविल मैटर हो या सिविल मैटर हो, तभी आप क्वैश के लिए जाएं। एक बुद्धिजीवी वकील से, अनुभवी वकील से अपने केस का डिस्कशन जरूर करें, उसके बाद आगे का कदम बढ़ाएं, क्योंकि 90% लोग गलत कदम की वजह से मुकदमे को हारते ही नहीं बल्कि जीवन को बर्बाद भी करते हैं। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है वो आपको सहयोग करता है इस तरीके की बातों के लिए कि अगर आपके साथ ऐसा कोई कृत्य हो रहा है तो देन यू कैन बी द मीट एंड कैन डिस्कस अबाउट योर रिलेटेड केस, जिससे जो बेहतरीन से बेहतरीन सलाह हो वो आप तक पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जरूरतमंदों तक भेज दीजिएगा। आपका प्यार लगातार वीडियो पर मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं। मेरे पेज को जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो इसी तरीके की कानूनी जानकारी के लिए पेज को फॉलो करें और शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच साथियों।